मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का उसमें वीडियो सिक्योरिटी सब फंसा है, उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को ही बलिदान कर दोगे, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था, उसमें पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो जेल जा रहा है। और अगर सभी लोग पत्रकार भाइयों सुन लो, आज सब पत्रकार जितने पिछले उनके बच्चों की कसम है तुम्हें पत्रकारों की, एक भी मामले में अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो तुम्हें कॉपरेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। आज नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। देखा आपने, एक हमने आपको वीडियो दिखाया है किस तरीके से एक लीडर, एक संस्था का संस्थापक किस तरीके से अपने पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर परेशान नजर आ रहा है, किस तरीके से बेबाकी के साथ एक संस्थापक अपने पत्रकारों के लिए किस तरीके से परेशान नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से पुलिस से उलझता हुआ एक संस्था का पत्रकार किस तरीके से आपके सामने रूबरू हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, अगर हम अपने अलीगढ़ शहर की बात करें तो यहां पत्रकारों की एक बहुत बड़ी फौज है। जब नुमाइश आती है किस तरीके से पत्रकारों को इकट्ठा करके उन्हें सम्मानित करते हैं और उन्हें 150-150, 200 रुपए गिफ्ट लाके देते हैं। देखिए, हम आपके दुख दर्द में काम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये इंसान किस तरीके से अपने पत्रकारों के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे कहते हैं लीडरशिप। किस तरीके से पुलिस से उलझता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम अलीगढ़ की बात करें, अपने क्षेत्र के पत्रकारों की बात करें, पत्रकारों की बात करें, जिन्हें कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें फुर्सत ही नहीं है पुलिस की दलाली करने की, जिन्हें फुर्सत ही नहीं है अपने छोटे पत्रकारों को गिराने की, जिन्हें फुर्सत ही नहीं है अपने पत्रकारों को डिफिट देने के, नए नए मंसूबे बनाने की, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा राज रहे, हम रहे, सामने वाले जो हैं वो हमारे सामने कुछ नहीं है। अभी आपको बता दूं, 2-3 महीने से लगातार पुलिस मुझे परेशान करती हुई नजर आ रही है। मेरी सच्चाई भरी खबरों को चलाने के बाद मुझ पर कभी हिस्ट्री शीट खोल देती है, कभी कोई कार्रवाई कर देती है, कभी कोई कार्रवाई कर देती है, लेकिन एक भी पत्रकार, कुछ पत्रकार मेरे साथ डीआईजी ऑफिस में गए थे जब मेरे साथ हिस्ट्री शीट खुली थी। मैं उनका शुक्र अदा करता हूं कि उन लोगों ने मेरी आवाज को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं है कि हमें कोई बारे में जानकारी नहीं मिलती है, किसी बात की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ पत्रकार नशे में चूर, आइडियो में चूर, ओहो मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं फलाने का हूं, मैं फलाने बैनर का हूं, वो उन्हें बड़ा मजा आता है। ओहो शाहिद रजा फंस गया और फंसना चाहिए, ओहो शाहिद रजा के साथ ऐसा हो गया और होना चाहिए। सारे जितने भी अभी तक मैंने संगठन देखे हैं, सिर्फ पत्रकारिता का एक ऐसा संगठन है जो असहाय, मोहताज और टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग कभी भी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम किसी पत्रकार का साथ देंगे तो पुलिस से हमारी नोकझोंक हो जाएगी, और वो ऐसा अफसर गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें वहां से अर्निंग होती है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो हाथों में आईडी ले लेके भाग रहे, घूम रहे, मैं ये हूं, मैं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो पुलिस के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक देखिए लीडर किस तरीके से जो पत्रकार के साथ बर्बरता की गई है, किस तरीके से वो अपने पत्रकार के साथ लड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई अलीगढ़ का पत्रकार ये बताने की कोशिश करेगा, जितने वो अपने संगठन चला रहे हैं, कभी किसी पत्रकार की आवाज उठाई है, कभी किसी पत्रकार के लिए थाने, एसएसपी ऑफिस या डीआईजी ऑफिस में जाके किसी से ये कहा है कि ये गलत हो रहा है? कुछ लोग हैं ऐसे जो शरीफ हैं, जो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो 1-2 नाम हैं जो हमारे साथ भी गए थे और हमारे साथ भी बिल्कुल खड़े हुए थे, क्योंकि वो
उनके अंदर कहीं ना कहीं जज्बा है कि अपने साथी की मदद की जाए, लेकिन अधिकांश पत्रकार किस तरीके का बिहेवियर करते हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं। अलीगढ़ में बहुत बुरा हाल है पत्रकारिता का। हम खुद लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, खुद प्रशासन से सामने बिल्कुल खड़े हैं। प्रशासन चाहता है कि वो हमारी आवाज को दफन कर दे, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी आवाज को हमेशा ऐसे ही बुलंद करके रहेंगे और ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। परेशानियां मुसीबत कितनी भी आती रहें, लेकिन हम अपनी सच की आवाज को कभी खत्म नहीं करेंगे। इस वीडियो का मकसद, इस वीडियो को बनाने का पूरा उद्देश्य यही है। उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने अपने संगठन चला के बड़े खुश मिजाज हैं और बड़े मजा आता है उन्हें, अरे हमारा ये संगठन है, हम पत्रकारों की यहां मदद करते हैं, वो सब बोकस हैं, बेकार हैं, थर्ड क्लास हैं। उनका कोई औचित्य नहीं है। वो सिर्फ अपना काम चाहते हैं, लोगों की भीड़, पत्रकारों की भीड़ दिखाकर प्रशासन से चाहते हैं कि देखिए हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, आप हमारी हेल्प करिए। कुछ भले पत्रकार हैं जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं, लेकिन अधिकांश पत्रकार, शर्म आती है मुझे पत्रकार कहने में उन्हें, वो पत्रकार नहीं पतलकार हैं जो अपने भाइयों का गला घोटने के लिए तैयार होते हैं। पुलिस अफसरों को उनकी खामियां बताने की कोशिश करते हैं कि अरे वो तो ऐसा है, अरे वो पत्रकार तो ऐसा है, अरे शाहिद रजा तो ऐसा है। एक दिन ये गाज प्रशासन की आप पर भी गिरेगी। क्यों? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं गलत काम करते हुए पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, या कहीं प्रशासन की आंख की किरकिरी बनेंगे, उस दिन आप पर भी यही लगाम कसी जाएगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्रशासन के रडार से बच जाएगा। कितनी भी पत्रकारिता में आप पत्रकारिता को दरकिनार करके आप पुलिस का साथ दीजिए, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन आप पर भी ये गाज जरूर गिरेगी। अत्याचार भ्रष्टाचार न किए हो तभी लाठी चलाना, नहीं तो पूरे जिले का पत्रकार इकट्ठा है। अभी और देखो इकट्ठा होगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मत समझना कि लाठी खा हम चले जाएंगे। लाठी अगर खाएगा तो इतना खून खर्चा हो जाएगा, वो जिले का कलर बदल जाएगा। सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, जो संज्ञान नहीं लेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हम लोग लाइव और सोशल मीडिया से जुड़े पहुंचा रहे वास्तव फेसबुक। हमने स्पष्ट तौर पे कहा, स्पष्ट तौर पे बताया है कि मैं अब इसमें जांच कर दूंगा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि आप पहले जांच करेंगे पत्रकारों के मामले में, फिर जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी की ऐसी कैसी पर्दी उन लोगों ने बात करके, मुख्यमंत्री जी की बात का कोई मतलब ही नहीं। इतना प्रभावशाली मुख्यमंत्री हमारे। धन्यवाद देता हूं इस लीडर का जिस तरीके से अपने पत्रकार के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद, सलाम है, सैल्यूट है ऐसे संस्थापक को, ऐसे लीडर को, ऐसे अपने संगठन के आला अफसर को जो अपने पत्रकार के लिए बेचैन नजर आ रहा है। सलाम है ऐसे पत्रकार को, ऐसे संगठन के मालिक को। बाकी धिक्कार है ऐसे पत्रकारों को जो संगठन बना के बैठ गए, ये हमारा संगठन है, ये हमारा संगठन है, लेकिन किस कदर उनकी नीयत पलीत है, किस कदर वो अदावत रखते हैं दूसरे पत्रकारों से, वो जग जाहिर है। बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। अगर जंग जीतनी है तो संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा और अपने पत्रकारों का साथ देना पड़ेगा। प्रशासन तो यही चाहता है कि इनमें फूट पड़ी रहे और इसका फायदा हमें मिले। बस इसी बात के साथ आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, आदाब।